अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के नाम जो मुर्गियों का कारोबार करना चाहते हैं। पिछले कोरोना में जब मुल्क में पहली बार लॉकडाउन लगा तो बहुत से लोगों को कंपनीज ने छुट्टियों पर भेज दिया। जो लॉकडाउन का दौरानिया बढ़ता गया, लोगों को अपनी नौकरी के छिन जाने का खौफ बढ़ता गया। इन दिनों में इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऑन टीवी आकर ये बात की कि मुर्गियों का कारोबार एक प्रॉफिटेबल कारोबार है। बिल गेट्स को लोगों ने रेफरेंस के तौर पे लोगों के साथ डिस्कस किया क्या कि बिल गेट्स कहता है कि मुर्गियों का बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरी एक आदत है कि जब कोई अच्छा बंदा, पढ़ लिखा बंदा, एक ऑथेंटिक बंदा जब ये बात करता है तो मैं उसकी बात की जड़ तक जाने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने इमरान खान के मुंह से और बिल गेट्स के मुंह से ये बातें सुनी कि मुर्गी का कारोबार एक प्रॉफिटेबल कारोबार है और बहुत छोटे से लेवल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने घर की छत से शुरू कर सकते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे गया। मैंने यूट्यूब पर जाकर बहुत सी वीडियोस को विज़िट किया जिसमें मुर्गियों के कारोबार को शुरू करने के हवाले से बात की गई थी। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि अगर हम वीडियोस भी बनाते हैं तो इस मकसद के लिए कि अर्निंग अच्छी होगी, हम उसके अंदर कोई गरम मसाला भी डाल देते हैं ताकि लोग उसको, मतलब आप एक अच्छा थंबनेल बना लेते हैं, अच्छा टाइटल रख देते हैं, लोग बेचारे वो थंबनेल या वो टाइटल पढ़कर आपकी वीडियो को क्लिक करते हैं, देखते हैं और एंड पे मायूस होकर उसको बंद कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। काफ़ी वीडियोस को विज़िट करने के बाद, बहुत सी वीडियोस को देखने के बाद मैं इस मौका पर पहुंचा कि मैं मुतमईन नहीं होगा। अब क्योंकि एक आदत थी तो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से भी पूछा कि जी मुर्गियों का कारोबार कैसा है, कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ऑनर की तलाश में था, एक बिज़नेसमैन की तलाश में था जो मुर्गियों का कारोबार कर रहा हो, जिसने मुर्गियों का शेड लगा रखा हो। अच्छा, मैं जिससे भी पूछता था उसका एक ही जवाब था जी कि 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, मुर्गियाँ मर जाती हैं, बीमारी आ जाती है, इस मुल्क में खुराक, मुर्गियों की जो फीड है वो अच्छी नहीं मिलती। तो मतलब किसी ने भी सीधा रास्ता नहीं दिखाया कि आपने यहाँ से सीधा जाना है, राइट टर्न लेना है और आपने अपनी मंजिल पे पहुँच जाना है। मुख्तलिफ़ लोगों के पास मुख्तलिफ़ कहानियाँ थीं, यहाँ तक कि मैंने मुख्तलिफ़ शेड्स भी विज़िट किए। रहीम यार ख़ान में गया, मैं बहावलपुर तक गया, लाहौर में मैंने 1-2 फ़ोन किए, तो मतलब मैं मुतमईन नहीं हुआ। जो यूट्यूब में बताया जा रहा था, जो टीवी पे आके लोग बता रहे थे, जो ऑन ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड रियलिटी थी उसको देखकर लोग जो बता रहे थे उस पर मैं मुतमईन नहीं हुआ। तो मुझे एक जुस्तजू थी, एक तलाश थी और मैं समझता था कि यार अगर ये बात इमरान खान ने की है, ये बात अगर बिल गेट्स ने की है तो इसमें कुछ तो सच्चाई है। एक दिन मैं असर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया अपने मोहल्ले में ही, तो मुझे एक बंदा मिला। बंदा बड़ा, मतलब लॉकडाउन से पहले वो बड़ा गोरा चिट्टा था, लेकिन अब 2 महीने गुजर चुके थे लॉकडाउन को। तो मैंने जब उसको देखा तो वो बेचारा काफ़ी मुरझाया हुआ था। लेकिन मैंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, मैंने मुर्गियों का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने जी उसको एक साइड पर लेके जाके उससे बातें डिस्कस करना शुरू कर दी। जो मेरे दिमाग में सवाल थे, जो मेरे दिल में था, मैंने सारा कुछ उससे पूछ डाला। और आप यकीन करेंगे कि वो बंदा 800 रुपये दिहाड़ी कमाता था, 750-800 रुपये उसकी दिहाड़ी थी। जब मुझे उसने बताया कि वो महीने का 1,25,000 रुपया कमा रहा है और मैं हैरान हो गया। मैंने कहा जी कब से शुरू किया? उसने कहा जी ये 3रा महीना है, मुझे पहले 2 महीने की पेमेंट हो चुकी है, अब ये 3रे महीने का इंशाल्लाह एंड है और मुझे इंशाल्लाह 1,25,000 रुपये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा और मतलब उसकी बातें सुन के मैं थोड़ा सा वो हैरान भी हुआ। तो मैंने उससे दोबारा पूछा जी कि आपने कैसे स्टार्ट किया और आपने किस जगह पे कारोबार शुरू किया, क्योंकि मैं तो उसका बैकग्राउंड जानता था कि इसके पास, बेचारे के पास ज़्यादा भी हुआ तो 50,000 लाख रुपया होगा।
तो अब मैंने जो उनसे स्टोरी सुनी है, ये बिल्कुल एक ट्रू स्टोरी है, एक सच्ची कहानी है। अभी भी वो बंदा इस कारोबार को लेके चल रहा है, और ना लेके चल रहा है बल्कि एक सक्सेसफुल मंजिल की जानिब गामज़न है। अब उसकी वो स्टोरी को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग स्टोरी को सुनें और इसको इम्प्लीमेंट करें, और एक छोटे से बजट के साथ एक पूरे पहाड़ की शक्ल में, जो मतलब आपका कारोबार एक पहाड़ बन जाएगा, उसको लेकर चलें। मैंने जब उससे पूछा कि जी आपने कारोबार को कैसे स्टार्ट किया, तो उसने मुझे बताया जी कि मुझे पता चला, यानी कि उस आदमी को पता चला कि जी बहावलपुर में एक कंपनी है जो आपके साथ 16 महीने का एक एग्रीमेंट करती है और आपसे 3.5 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी अपने पास, यानी कि सिक्योरिटी मनी के तौर पे वो 3.5 लाख रुपए अपने पास रखती है। आपका उस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है। अब आपने करना क्या है, जब आपका उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो जाता है तो आपने अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने जो बेकार ज़मीन पड़ी है, 10 मरले से 15 मरले में आपने वो मुर्गियों का शेड बनाना है। अब जब आप शेड बना लिया आपने, तो फिर आपने वापस कंपनी को अपने शेड का एड्रेस बताना है कि जी मेरा ये एड्रेस है। कंपनी आपके पास जो है वो चूज़ा जो है या मुर्गी जो है वो लेके आपके पास आ जाती है, तो आपका काम शुरू हो जाता है। मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं। आपने जब एग्रीमेंट किया तो क्या मतलब, अब मतलब वो तो मुझे एक सादा ज़ुबान में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने मुझे बताया जी कि 3.5 लाख रुपए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी। आपके साथ कंपनी का जो एग्रीमेंट हुआ है वो 16 महीने का हुआ है। कंपनी आपको 12 महीने चूज़ा देगी, पर चूज़ा 25 रुपये वो आपको देगी। यानी कि अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है 5,000 का, तो 25 ज़रा 5,000 इज़ इक्वल टू 1,25,000। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, आपका एग्रीमेंट हो गया, आपका 5,000 चूज़े का एग्रीमेंट हो गया। अभी उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो कहता है जी हमने एग्रीमेंट कर लिया। अगली सुबह हम छत के ऊपर बैठे थे, मैं, 2 भाई, और कहते जी मेरा एक भतीजा था। हम चारों बंदे को ये शराकत थी, छोटा सा जो कारोबार हम शुरू करने चाह रहे थे। हमें 3.5 लाख रुपए में चारों का हिस्सा था। अब सुबह का वक्त है, 9-10 बजे का टाइम है। छत पे बैठे ये सोच रहे हैं कि जी शेड किस तरह बनाना है। तो कहते हैं जी कि हमने ये फैलन किया कि हम मुख्तलिफ शेड्स का विज़िट करेंगे, जो हमें सस्ता बनेगा हम उस शेड को बना लेंगे और इंशाल्लाह अपने कारोबार को स्टार्ट करेंगे। 7 दिन बाद 5,000 चूज़ों की खेप आ जानी थी, जो वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके आ चुके थे। आप यकीन करें कि वो बंदा मुझे कहता है जी कि मैंने 10 से 12 शेड विज़िट किए। सुबह मोटरसाइकिल में मैं 200 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, अपने साथ अपने भतीजे को बैठाता था और पूरा विज़िट मारता था। जिधर मुझे पता चलता था, जिस गांव में शेड बना हुआ है, जिस शहर में बना हुआ है, मतलब उसने बहावलपुर और सादकाबाद के दरमियान में जितना भी एरिया था, सारा एरिया उसने छान मारा। आखिर पे वो इस बात पे पहुंचा कि जी शेड इस तरह बनेगा और इस शेड के ऊपर 2 से 2.5 लाख रुपया ख़र्चा आएगा। अब उन्होंने वो शेड दो एग्रीमेंट के हिसाब से बनाया, 5,000 चूज़ों का एक, 5,000 चूज़ों का दूसरा। लो जी शेड बन गया। ठीक 7 दिन बाद कंपनी की गाड़ी आई। अब उसमें चूज़े आ गए। अब चूज़े जब आ गए तो अब वो कंपनी आपको चूज़ा भी देगी, आपको खुराक भी देगी, आपको डॉक्टर की सहूलत भी देगी। और मज़ेदार बात कि जो चूज़े आए हैं, अब इनकी ये गिनती में 1,500 से 2,000 चूज़ा है। आपका एग्रीमेंट हुआ था 5,000 का। भाई वो कंपनी की मर्ज़ी है, वो आपको 2,000 चूज़ा दे, 3,000 दे, 1,500 दे, लेकिन आपको वो पैसे 5,000 यानी कि 25 रुपये पर चूज़े के हिसाब से देगी। यानी कि 5,000 25 इक्वल टू 1,25,000। अब पहली खेप आ गई, काम स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें दवाई फ्री है, खुराक फ्री है। आपने बस 1 महीना चूज़ों को मेहमान रखना है। तो ठीक 1 महीने बाद पूरा महीना उन्होंने उसकी खिदमत की, चूज़ों की, उनको मेहमान रखा। तो जब वो महीना 30 तारीख आई तो जनाब कंपनी की गाड़ी आई। गाड़ी ने वो जो 1 महीने के चूज़े हो चुके थे, जो भी थे, मतलब महीने बाद उन्होंने वो चूज़े अपनी गाड़ी में लोड किए
तो जाते वक्त मतलब एक दिन पहले उनके अकाउंट में 1,25,000 रुपये की अमाउंट आ चुकी थी। अब गाड़ी आ चुकी थी, वो चूज़ों को दोबारा अपनी गाड़ी में लोड करके जा रहे थे। तो जाते हुए वो 25 से 30 मुर्गियाँ भी उनको गिफ्ट कर गए। अब एक खेप एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, उन्होंने एक हफ्ता ठहर के अब दोबारा छत के ऊपर वो चारों बंदे बैठे हैं। अब फिर उन्होंने फैसला किया कि यार हम एक और एग्रीमेंट करेंगे। अब वो दोबारा बावलपुर गए, उस कंपनी के साथ उन्होंने एक और एग्रीमेंट किया। अब यानी कि 7 दिन बाद पहले एग्रीमेंट की जो खेप थी वो भी आ गई, और ठीक 7 दिन बाद दूसरे एग्रीमेंट के मुकाबले में जो थी वो भी चीन खेप पहुंच गई। लो जी, अब 1,25,000 और 1,25,000, 2.5 लाख रुपए का उन्होंने स्टार्ट ले चुके थे। अच्छा, मैंने उनसे पूछा जी कि वो तो मैंने सुना है, क्योंकि मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, तो मैंने कहा यार वो आपस में लड़ते बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कहा जी उसका भी हमने हल निकाला कि हमने नीम के पत्ते उनको डाले, वो जब नीम खा लेते थे तो आपस में फिर वो दूर दूर थोड़ा सा रहते थे। और मज़ेदार बात, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा जी अगर चूज़े मर जाएँ तो फिर, उसने कहा जी 300 तक अगर चूज़ा मर जाता है तो वो कंपनी के खाते में आता है। और आप इस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे कि उनका 10 से 12 चूज़े, वो भी जब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उसमें वो मरा, बाकी कोई चूज़ा उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ। सारे चूज़े अपनी असली हालत में अपने 1 महीने के बाद यानी कि वो दोबारा गाड़ी में लोड हो चुके थे। मेरी आज की वीडियो का असल कलाम ये है कि एक बंदे ने अपने घर का जेवर बेच के कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद जब चूज़े आ गए तो उनको उसने 1 महीना अपने पास गेस्ट रखा, खुराक कंपनी की, दवाई कंपनी की, डॉक्टर कंपनी का, उसने सिर्फ 1 महीना उसको मेहमान रखा। उसके बाद गाड़ी आई, लोड किया, 1,25,000 यानी कि उसका एग्रीमेंट हुआ था 5,000 ज़रब 25 = 1,25,000 रुपये उसको मिल गए। अब उसने क्या किया, दूसरा एग्रीमेंट किया। आप यकीन करें कि इस बात को 5-6 महीने 7 महीने गुजरे, मैं भी भूल गया और मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। जो सेकंड लेयर है ये कोरोना की, इससे कोई 15-20 दिन 1 महीना पहले दोबारा मुझे वो बंदा मिला। मैंने कहा चलो यार मुझे ना आप अपनी जगह का विज़िट कराओ। मैं जब उसकी जगह का विज़िट करने गया तो 1 एकड़ उसके भाई के पास 3 एकड़ ज़मीन थी जो बिल्कुल बेकार पड़ी थी। 1 एकड़ उसने अपने भाई से, इन तीनों भाइयों ने, यानी कि चौथा उनका भतीजा था, इन 4 बंदों ने मिलकर उससे वो ठेके पे ली। उसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया कि हम आपको 25,000 रुपया सालाना ठेका देंगे, लेकिन 5 साल का एग्रीमेंट करें आप हमारे साथ। वो भाई था उनका, उन्होंने कहा नहीं जी आप 10 साल का करें, जब मर्ज़ी रखें, ये मेरी ज़ुबान है। अब जब मैं उनके फार्म पे पहुंचा, आप यकीन करें कि 3 उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं कंपनी के साथ, यानी कि 3,75,000 रुपया पर मंथ उनको अर्निंग होती है। उसके साथ एक चौथा शेड उन्होंने बनाया है जिसमें वो उन्होंने अपनी मुर्गियां लेकर अंडे जो देती हैं, अंडों का बिज़नेस शुरू किया है। वो पर डे 10 से 12 दर्जन अंडे उठा के घर लेकर आते हैं, देसी अंडे। और उन्होंने साहिवाल नस्ल की कोई 30 से 40 मतलब वो गायें, साहिवाल नस्ल की गायें बांधी हुई हैं, 4 भैंसें बांधी हैं, यानी कि डेली का वो 40 लीटर दूध भी बेच रहे हैं। और 30 से 35 हज़ार की वो एक गायें आई है। अब 30 से 40 गायें हैं, उनको चारा भी दे रहे हैं, 40 लीटर दूध भी बेच रहे हैं, 3 शेड वो चल रहे हैं। अब जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट है जो उनको 16 महीने बाद आपको रिटर्न हो जाती है, वो ऑलरेडी इतना पैसा उसमें से बिज़नेस कमाई बैठे हैं। अगर कल को कंपनी भाग भी जाती है तो उनके पैसे पूरे हैं। मतलब ऐसा होता नहीं है, ये लोगों की सिर्फ बातें होती हैं कि मैं नहीं कुछ करना तो तेनों भी कुछ ऐसी नहीं करने देना। मतलब मायूसी गुनाह है। अच्छे लोगों की सोबत में बैठें, कारोबारी लोगों की सोबत में बैठें, नेक लोगों की सोबत में बैठें तो आप नेकी यहाँ ही नेकियाँ लेके उठेंगे। गंदों की सोबत गंदी है मेरे भाई, और मायूस लोगों की सोबत से मायूसी ही लेकर बंदा उठता है। मेरी आज की वीडियो का असल कलाम सिर्फ ये है कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो पहाड़ के नीचे खड़े होकर पहाड़ की चोटी पे खड़े लोगों को देखना छोड़ दें, पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह एक दिन आप भी चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।